वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आई हूँ सुबह को अपने बहन के घर, क्योंकि यहाँ भाई का शादी है, मतलब उसके मेरी बहन की देवर का शादी है। तो मैं आई हूँ इधर बस 5 दिन के लिए आई हूँ। तो शादी वादी ख़त्म करके मैं जाऊँगी। और मैंने कल रात को बैठ के मेहंदी भी किया है। हेयर इज़ अनदर वन। और मैं दिखाती हूँ आपको डेकोरेशन, बस थोड़ा सा हुआ है। दिस इज़ द डेकोरेशन गाइस, अभी भी हो रहा है, पूरा नहीं हुआ है लेकिन हाँ कम बस चल रहा है। तो परसों भैया का शादी है, कल हल्दी है, तो इसलिए बस जल्दी जल्दी आज इतना ही डेकोरेशन हो पाया है। कल शायद करेंगे, पता नहीं। कल सुबह को भैया का आशीर्वाद है, आई मीन ब्लेसिंग सेरेमनी है, रात को उनका हल्दी है। तो मैं वो भी दिखाती हूँ, एक ब्लॉग में मैं सारा उनका वेडिंग कंप्लीट कर लूँगी। तो स्टे ट्यून। आज है भाई का आशीर्वाद यानी ब्लेसिंग सेरेमनी। तो ये रहा उसका डेकोरेशन। ये भाई का ही रूम है, सिंपल सा है। ये रहा उसका डेकोरेशन, फ्लावर वाला, और लाइट भी है, बहुत सुंदर है। यहाँ पर भाई का ब्लेसिंग सेरेमनी स्टार्ट हो गया था। मेरी बहन साइड में खड़ी थी, भाई नीचे बैठे थे, और यहाँ पर भाभी के घर से बहुत सारे वो आ गए थे, मतलब जो रिचुअल्स का सामान वगैरह होता है वो आ गए थे। और इधर कैमरामैन वाले भैया भी खड़े थे फ़ोटो खींचने के लिए। तो यहाँ पर भैया का रिचुअल्स हो रहा यहाँ पर मैं रात को हल्दी फंक्शन के लिए रेडी हो गई थी। बहन से एक साड़ी उधार ले लिया, क्योंकि मैं साड़ी लेके नहीं गई थी अपने घर से। तो ये बहन का साड़ी है और ब्लाउज़ भी उसी का ही है। ये है हल्दी का केक, जो सनफ्लावर डिज़ाइन में था, जो बहुत ही खूबसूरत था सामने से। और भाई अभी बैठ के उसके साथ फ़ोटोशूट कर रहे थे अपने हल्दी वाले केक के साथ। तो यहाँ पर सारे लोग उनको ब्लेसिंग्स दे रहे थे भाई को। और उनका कुछ रिचुअल्स होता है कि पहले दिन जो ओरिजिनल हल्दी होता है उसको यूज़ करना पड़ता है। तो सभी लोग उसी को लगा रहे थे भाई के जितने भी बड़े लोग हैं, मतलब भाई के मम्मी पापा, अंकल आंटी, सब लोग पहले लगा रहे थे। और यहाँ पर मेरी बहन भी थी जो घर की बड़ी बहू है, तो वो भी लगा रही थी। यहाँ पर भाई का कुछ आरती उतारा गया था, पता नहीं कौन सा रिचुअल्स है उनका था। तो यह बस वही हो रहा था। यहाँ पर मैं आ गई थी भाई को हल्दी लगाने, क्योंकि भाई बहुत देर से मुझे बुला रहे थे कि आ जाओ तुम भी लगा लो। तो मैं आ गई थी उनको हल्दी लगाने, और मैंने इतना ज़्यादा लगाया उनको हल्दी, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आ रहा था ये सब रिचुअल्स करने में। क्योंकि मैं शायद सेकंड टाइम ये सब रिचुअल्स देख रही थी। पहले तो मैंने अपनी बहन के शादी पे देखा था, और अभी भाई के शादी पे देख रही थी। तो ये मेरा छोटा सा भाई है जो आगे थे बड़े भाई को हल्दी लगाने के लिए, वो भी मेरे साथ लगा रहा था। तो फ़ोटो खींचने के लिए मैंने बस पोज दिया था, फिर मैंने और भी ज़्यादा लगाया भाई को हल्दी। हाय गाइस, अभी हम लोग का हल्दी का फंक्शन ख़त्म हो गया है, नाचना गाना सब ख़त्म, लेकिन खाना अभी बाकी है। तो मैं अभी ड्रेस चेंज करूँगी और करके खाऊँगी, फिर खा के सोऊंगी, फ्रेश होके सोऊंगी। फिर सुबह को जल्दी उठना भी है, क्योंकि कल भाई का शादी है, तो बहुत सारा फंक्शंस है। तो या कल मिलते हैं।
शादी के दिन मैं आ गई थी सुबह स्टेशनरी, क्योंकि मुझे बहन के लिए चूड़ियाँ भी लेनी थी। गाइस अभी हम बैठे हैं फुलझरियों की दुकान में, मतलब ये होलसेल का दुकान है। अंकल के दुकान में बहुत सारा सामान है और हमने इतना सारा पटाखा लिया है, लिटरली मतलब इतना बड़ा बड़ा। और मैंने मेरी बहन के लिए ये लिया है बेंगल्स। इतना सारा शॉपिंग किया है, पटाखे लिया है, अभी और भी लेना बाकी है। तो यार, और मैं सुबह सुबह ऐसे ही आ गई, क्या करें, शॉपिंग करना है। यहाँ पर शाम को जो जौल भरा का रिचुअल्स होता है हम बंगालियों में, तो ये हुआ। फिर सब लोग वहाँ डांस कर रहे थे, मतलब एक कलशी जैसा होता है, उसमें पानी भर के लिया जाता है, फिर उसके चारों तरफ डांस किया जाता है। तो वही कर रहे थे सारे लोग, और मेरी बहन भी थी और छुटकू भी थी। तो सब मतलब ऐसे इंजॉय कर रहे थे और डांस कर रहे थे। अभी मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ जाने के लिए। दिस इज़ माई फाइनल आउटफिट आज शादी का। और मैंने खुद से मेकअप किया है, इसलिए थोड़ा सा फीका फीका लग सकता है, बट और यहाँ पर मैं आ गई थी भाभी के घर, और आते ही मेरा हेयर स्टाइल इतना बिगड़ गया कि मुझे खोल के फिर ऐसे नॉर्मली छोड़ना पड़ा। और मैं बहुत ज़्यादा बोर हो रही थी, तो ये रहा भाभी के घर का डेकोरेशन। यहाँ पर सामने चल रहा था, तो मैं गई नहीं सामने क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ था। गाइस अभी हो रहा है रात के 1:16 और हम बस अभी शादी ख़त्म करके घर जा रहे हैं। अभी गए नहीं हैं, बस निकले हैं जाने के लिए। शादी वादी सब ख़त्म, कल है रिसेप्शन। हाँ जी, इज़ माई पार्टनर। वी आर डन आवर शादी, नॉट आवर शादी। शादी का एंजॉयमेंट ख़त्म गाइस। गाइस अच्छा शक्ल दिखने के लिए रूम को बिगाड़ना ज़रूरी होता है। एंड सी, हम जितना अच्छा दिखेंगे उतना हमारा रूम कचरा होगा। दिस इज द प्रूफ। गाइस अभी हो रहे हैं रात के 2 और हम बस अभी आए हैं। मैंने ड्रेस भी चेंज नहीं किया, अभी फ्रेश होके सोना है। शादी ख़त्म, अभी रिसेप्शन बाकी है जो कल है, मतलब आज ही है। अभी तो 12 से ज़्यादा हो गए हैं। सुबह को मिलते हैं, बाय बाय। गाइस कल का रिसेप्शन का थोड़ा बहुत डेकोरेशन हो गया है इधर, थोड़ा नहीं पूरा ही हो गया है। तो बाकी कल भाभी आएंगी तो शाम को रिसेप्शन का प्रोग्राम होगा, तो तभी मैं आपको दिखाऊंगी पूरा। और इधर सुबह को हमारी प्यारी भाभी जी आ चुकी थी घर भैया के साथ। दोनों बहुत ही ज़्यादा प्रीटी लग रहे थे, मतलब वो बहुत खूबसूरत थी, तो वो सुंदर भी लग रही थी। उनका मूड थोड़ा ऑफ था क्योंकि वो अपने घर को छोड़ के आई थी, लेकिन कोई नहीं, इधर भी उनका मूड ठीक हो जाएगा क्योंकि हम लोग अच्छे थे। या वो आ चुकी थी और उनका इधर कुछ ब्लेसिंग्स का फिर से रिचुअल्स हो रहा था, पता नहीं किस चीज़ का। बहुत ज़्यादा रिचुअल्स है कई शादी में, तो हाँ वही हो रहा था। इधर दोनों बैठे थे आंगन में, और ये सारे बड़े जो लोग हैं आंटियाँ, वो उनको ब्लेसिंग्स दे रही थी। और बाद में मेरी दीदी ने भी दी है ब्लेसिंग्स दिया, फिर जिसको जो भी गिफ्ट देना था भाभी को, तो सब ने वही दिया। यहाँ पर मेरी बहन आ गई थी जो नई भाभी की जेठानी है, उसने भी कुछ रिचुअल्स किया ब्लेसिंग्स का। फिर उसने अपना गिफ्ट भाभी को दिया जो भाभी को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। यहाँ पर शाम को मैं रिसेप्शन के लिए रेडी हो रही थी। ये साड़ी जो बहुत ज़्यादा प्रीटी है, ये मैंने अपने बेस्ट फ्रेंड से उधार लेके गई थी, क्योंकि मैंने नहीं ख़रीदा था शादी के लिए कोई भी साड़ी। इसमें रेडी हो गई हूँ और मैंने बस थोड़ा सा ही मेकअप किया है, कुछ भी अप्लाई नहीं किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है। बस थोड़ा सा आई शेडो, आईलाइनर, काजल,
lipstick. That's all. That is my final look for reception. यहाँ पर काकू और काकी मुनी डांस कर रहे थे साथ में, दोनों बहुत प्यारे लग। ये है एंट्रेंस का डेकोरेशन और ऊपर ऐसा फ्लावर्स लटका हुआ है जो बहुत प्रिटी दिख रहा है। एंट्रेंस यहाँ से चल के अंदर जाना होता है। तो गाइज़ इतना ही था मेरा व्लॉग, क्योंकि उसके अगले दिन सुबह ही मैं घर आ गई थी, तो उतना मतलब बात का कुछ रिकॉर्ड नहीं किया क्योंकि मेरा क्लासेस था तो मुझे आना पड़ा, मैं आ गई थी। तो या दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।